वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि निकाय चुनाव का सियासी रण हुआ तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान महाराजगंज और कुशीनगर में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान जारी है। निकाय चुनाव का सियासी रण तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। महाराजगंज कुशीनगर में प्रचार करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और इसको लेकर लगातार प्रचार का दौर जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जनता के बीच जाकर जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार एक के बाद एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक के बाद एक जगहों पर अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज महाराजगंज कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार है। चुनावी जनसभा है और चुनावी जनसभा में जनता को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी और अहम खबर यूपी से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां यूपी में नगर निकाय का चुनाव है और इसको लेकर चुनावी प्रचार प्रसार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमन शुक्ला, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं खुशी गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता, सबसे पहले हम अमन की ओर रुख कर लेते हैं। अमन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी जनसभा है। एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ पूरी जानकारी है आज की जनसभा को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निकाय चुनाव की कमान संभाली है काफी अहम रखता है और काशी भी वाराणसी भी काफी अहम रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे पहले केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने एक नारा लगाया था अपने बीजेपी प्रत्याशियों से जब मीटिंग कर रहे थे, जब बीजेपी पार्षदों से जब मीटिंग कर रहे थे प्रत्याशियों से, तो उन्होंने नारा लगाया था 75 पे जीत हमारा है, बाकी सब तो बंटवारा है। तो काफी अहम रखता है सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा। और मैं आपका आज का सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बता दूं कि वो जो देर शाम 4 बजे वाराणसी आएंगे। उसके बाद वो पुलिस लाइन अपने हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, उसके बाद सीधे सर्किट हाउस आएंगे। उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो संगोष्ठी है वहां पे भाग लेंगे। उसके बाद सीधे सरोजा पैलेस जाएंगे, जहां पे 100 प्रत्याशी, जो वार्ड के 100 प्रत्याशी है। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में 100 वार्ड है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो 100 पार्षद खड़े हुए हैं उनको गाइड करेंगे, मूल मंत्र देंगे, जीत का मूल मंत्र देंगे। काफी अहम रखता है। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वो रात्रि विश्राम के लिए जो है सर्किट हाउस में चले जाएंगे। उसके बाद कल मैं आपको बता दूं कि कल वाराणसी में शिवपुर मिनी स्टेडियम में जो उनकी जनसभा होने वाली है, रोहनिया में जनसभा होने वाली है, यहाँ पे जो काशी क्षेत्र का बीजेपी का कार्यालय है वहां जनसभा होने वाली है। तो काफी अहम दौरा रखता है नगर निकाय चुनाव को देखते हुए। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ कुशीनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा है, वहां से हमारे साथ संतोष गौड़ जुड़ गए हैं। हम उनकी ओर रुख कर लेते हैं। संतोष, आज कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पे चल रही हैं? निकाय चुनाव को लेके जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्रत्याशी विनय जायसवाल, जो कि पडौना नगर पालिका के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए कुशीनगर आ रहे हैं। अभी 1 बजे दोपहर में उनका जो है कि उड़न खटोला पडौना के उदित नारायण डिग्री कॉलेज के फील्ड में उतरेगा और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पडौना के नगर वासियों और नगर पालिका के लोगों को संबोधित करेंगे और विनय जायसवाल के पक्ष में वोट करने के लिए की सिफारिश भी करेंगे। बताते चले कि क्योंकि पडौना
पडौना चूंकि कुशीनगर का सबसे पुराना नगर पालिका परिषद है और यहाँ पे अभी पूर्व में जो कि एक तरह से कहें तो निवर्तमान अध्यक्ष जो है विनय जायसवाल हैं, लेकिन विनय जायसवाल के कार्यों से यहाँ पडौना की जनता खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं उनकी डूबती हुई नैया को पार लगा दे। ये दिव्या, ठीक है, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से व्यवस्था किया गया है? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो 112 डायल नंबर पे कॉल करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनका सुरक्षा जो है वो और भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन नगर निकाय का चुनाव है और एक के बाद एक प्रचार कर रहे हैं, तो सीएम योगी के आगमन को लेकर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से व्यवस्था की गई है? बता दें कि सीएम योगी के सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पूरे पडौना को एक तरह से कहा जाए तो पुलिस बल की एक छावनी बन चुकी है। पूरे पडौना के कोने कोने में पूरा एकदम हर तरफ फोर्स लगा हुआ है और कहीं से भी कोई भी परिंदा को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। इतनी ज्यादा फोर्स लगी हुई है कि आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सिक्योर है, पूर्ण रूप से ये पडौना नगर पालिका योगी के लिए सिक्योर है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास संतोष। हमारे साथ अमन जुड़े हैं, हम उनकी ओर रुख कर लेते हैं। अमन, नगर निकाय का चुनाव है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक के बाद एक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन इसका कितना फायदा दिख रहा है ग्राउंड जीरो पर? मैं बता दूं कि ग्राउंड जीरो पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव को देख के तो मुख्यमंत्री ने अपने खुद हाथ में कमान संभाली हुई है, तो काफी अहम रखता है नगर निकाय चुनाव। भाजपा प्रत्याशी काफी जोश में नजर आ रहे हैं वाराणसी के, और जो गली नुक्कड़ जिसको बोलते हैं चाय पर चर्चा, गली नुक्कड़ चाय पर चर्चा, रात भर ये लोग जो है अपना पोस्टर प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जाके घरों पे मिल रहे हैं, माताओं बहनों से मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल खिलाइए और उसके बाद विकास पाइए। तो ये जो नारा है, इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी पैनी नजर है, इसीलिए उनका ताबड़तोड़ जो उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है तो काफी अहम रखता है। और मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो है कैबिनेट के मिनिस्टर हो चाहे राज्य मिनिस्टर हो, दोनों सभा के मिनिस्टर जो है यहाँ पे फील्ड में उतार दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है, तो काफी अहम रखता है नगर निकाय चुनाव यहाँ का। जी ठीक है अमन, ये तो प्रत्याशी और कार्यकर्ता और नेताओं की बात कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी तरह से जान झोंक रखे हैं, लेकिन जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद जो इलाहाबाद में जो हत्याकांड हुआ है, अतीक अहमद की डबल मर्डर जो हत्याकांड हुआ है, उससे यहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने बात की, जब नेटवर्क 10 के टीम ने बात की, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अल्पसंख्यक का जो वोट है, अनेक वार्डों में जो अल्पसंख्यक का वोट है, वो वोट थोड़ा मोड़ा कटेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेडीज, जो अल्पसंख्यक की लेडीज जो होती हैं, उनका, महिलाएं जो अल्पसंख्यक की है, उनका वोट पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यक महिलाएं भी यहाँ पे फील्ड में उतर चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो नगर निकाय चुनाव में वाराणसी को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी अहम रखता है मुख्यमंत्री को दौरा भी। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा भी दी गई है। और काफी, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी जनसभा रहती है या कहीं भी रहती तो एएनआई और दूरदर्शन को जो अंदर जाने दिया जाता है, बाकी मीडिया जो रहती है बाहर रहती है, तो मीडिया को भी काफी अलग रखा गया है इससे। और मैं आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव को आज जो मुख्यमंत्री, आज और कल का मुख्यमंत्री का जो दौरा होगा वो काफी अहम होगा, काफी असरदार होगा। अपनी जनसभा में हुंकार भरेंगे, जीत की हुंकार बनेंगे, तो काफी देखना अहम बनता है। जी ठीक है, लौटेंगे अमन आपके पास। संतोष जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। संतोष, जैसा कि अमन अभी बता रहे थे कि आज और कल का जो दौरा है वो काफी अहम रखता है, किन किन नजरिए से ये दौरा जो है वो अहम रखता है? जी बिल्कुल, दिव्या बता दें कि चूंकि पडौना जो नगर पालिका है, यहाँ पे चूंकि आरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ पे एक पिछले वर्ग को टिकट दे दिया गया। चूंकि विनय जायसवाल जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो पिछले वर्ग से आते हैं और सीट यहाँ पहली बार 2500-30 साल बाद यहाँ आरक्षित किया गया था, जिसको लेके यहाँ के सवर्ण बिरादरी को के अंदर एक अलग आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब चूंकि यहाँ पे इनको पिछड़े वर्ग को टिकट देने की वजह से यहाँ के लोग इनके विकास कार्यों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूंकि आज योगी आदित्यनाथ जो आ रहे हैं यहाँ पे, अपने मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं, तो उनके आने से ये कयास लगा जा रहा है कि
काफी हद तक सुधार होगा, काफी हद तक बीजेपी का आज वोट का परसेंटेज बढ़ेगा भी। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आगमन के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो विनय जायसवाल से पडरौना की जनता उब चुकी है और पडरौना की जनता कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करने के मूड में दिख रही है। जी दिव्या। ठीक है, शुक्रिया अमन आपका, शुक्रिया संतोष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ।